सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज शागर। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इसी चैनल्स के अंदर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की ऐसी क्वेश्चंस जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में हर बार। चाहे हाफ ईयरली की बात करो, चाहे एनुअली की बात करो, चाहे बोर्ड्स के एग्जाम की बात करो, तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस है दोस्तों चैप्टर 3, जो लीनियर पेयर नंबर आपकी क्लास 10 की जो चैप्टर है उनमें से पूछी जाती है। 3 मेथड्स होती है, जिसका नाम है पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड अगर आपने कर लिया तो 3 मार्क में पक्का मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। यानी इस तरह के क्वेश्चंस पूछने को बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक मेथड को इजीली समझते हैं और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दे दूंगा। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज किस तरह हम इस मेथड को समझाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टेस्ट कर दी है और ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, यानी हम पढ़ने वाले हैं पहले मेथड्स को। यहाँ पर दोस्तों को 2 क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी दोनों क्वेश्चंस मैं खुद कराने वाला हूँ और आपको एक एक स्टेप्स इजीली आपको समझना है। मैं यहाँ पर एक एक स्टेप्स किस तरह कर रहा हूँ ये आपको देखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक एक स्टेप्स बहुत भारी मात्रा में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन समझ लिया तो इस 2 क्वेश्चंस के बाहर से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते। आप जाके एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 इक्वेशंस की सॉल्विंग होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स है। ये एक इक्वेशन दिया गया है हमें, ये भी एक इक्वेशन दिया गया है, लेकिन हमें पूछा है कि सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमें इसी मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसी मेथड को सीखते हैं। पहले तो मैं इस इक्वेशन को एक नाम लेता हूँ, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन मेरे नंबर है 1 नंबर की। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन को मैं नाम दे देती हूँ कि x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन से नंबर 2 की। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एक फेक वैल्यू निकालनी है किसी भी वेरिएबल्स की। चाहे x के भी निकाल सकते हो, y का भी निकाल सकते हो। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बाई इक्वेशन वन से अगर मैं निकालूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। ठीक है, उसको सॉल्व करके जैसे कि x, ठीक है, इक्वल टू 16 माइनस वाई, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये x की एक वैल्यू आ गया है, ये फेक वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, और इसी वैल्यू को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने पहले 1, इसके बाद 2 और इसको मैं देते हूँ 3। ठीक है, तो आपने फेक मान निकाल लिया और इसी वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर भी लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 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 the value of x in इक्वेशन कोई सा भी, इक्वेशन 1 में भी पुट और इक्वेशन 2 में पुट कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन 1 से आपने ये फेक मान निकाली है, तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करना है तो इक्वेशन 2 को लिख लेता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है मेरे दोस्तों, 4 है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हमें पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 16 माइनस वाई। यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिख देंगे आप 16 माइनस वाई। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ किसकी वैल्यू बेटा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर x है तो हमें x की वैल्यू बेटाना है 16 माइनस वाई, तो यहाँ पर मैंने 16 माइनस वाई को क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये माइनस वाई एज इट इज रह गया, इसके बाद इक्वल टू रह गया 4 रह गया। अब इसको क्या करना है भाई, सॉल्व कर दो। जैसे कि 16 और यहाँ पर y यानी सेम वेरिएबल है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर y और y क्या होगा मेरा, 2y होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस होती है। लेकिन अगर 2 माइनस किसी भी दो नंबर्स हो या फिर वेरिएबल्स हो, अगर दोनों के सामने माइनस माइनस है तो हम एक माइनस देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आती है y 4। तो इसके बाद इसे सॉल्व कर दो, जैसे कि हम वेरिएबल्स को इधर रखेंगे, जैसे कि माइनस 2y इक्वल टू 4 और 16 को इधर भेज देंगे माइनस करके। और इसके बाद आती है मेरे दोस्तों 2y इक्वल टू क्या है मेरे भाई, माइनस 12, और ये माइनस से काटो हो गया, तो y की वैल्यू आ गया 12, और इसके अगर सॉल्व करेंगे तो 2, तो y की वैल्यू आ गया मेरे दोस्तों 6। तो y की वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। अब इस 6 को किसी और इक्वेशन में पुट कर दो, जिसे इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 विल बी ठीक है। अगर इक्वेशन 3 है तो इक्वेशन 3 को लिख लो, x इज इक्वल टू 16 माइनस y है। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है मेरे भाई, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या पुट करनी है मेरे भाई,
y की वैल्यू 6 पुट करनी है। तो यहाँ पर x है, x को एज इट इज रख देंगे, इक्वल टू है 16 है, लेकिन मेरे भाई y का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 इधर लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आया है 10 और y की वैल्यू आया है मेरे भाई 6 और ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स देखने को मिलता है क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है और इस तरह के क्वेश्चन आती है। अगर यहाँ पर वेरिएबल्स लगा दिया कि 2x इसके बाद 3y इसके बाद यहाँ पर 2 लगा दिया, कोई नंबर सेंसिटिव लगा दिया तो आप कर सकते हो। सिर्फ इसी स्टेप्स को समझो। पहले मैंने किसी क्वेश्चन का नाम दे दिया, इसके बाद फेक मान निकालनी है किसी भी इक्वेशन का, 1 में भी निकालो 2 में भी निकालो, मैंने 1 में निकाला, आप 2 में भी निकाल सकते हो, इसको कोई एक नंबर दे दो। इसके बाद जो फेक वैल्यू आया है किसी और में पुट कर दो। जैसे मान लो आपने 1 से निकाली है तो 2 पर पुट करो, 2 से निकाली है तो 1 पर पुट करो और इसके बाद सॉल्व करो। सॉल्विंग आती है, अगर आपको सॉल्विंग नहीं आती तो मैंने बेसिक में एक वीडियो बना के रखा है पार्ट 2 करके, वहां पर सॉल्विंग मैंने सिखा दिया है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। बस इक्वेशन वैल्यू आया इक्वेशन में पुट करो, वैल्यू आया इक्वेशन में पुट करो और यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि और ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप की है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल सही है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस यहाँ पर एक वेरिएबल है, टी यहाँ पर एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना मेरे भाई, ये वेरिएबल खूब अलग ही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 से s मानेंगे मल्टीप्लाई तो 2s हो जाएगा सर। इसके बाद प्लस प्लस सर, इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, 3 से t मारेंगे तो 3t और नीचे से नीचे मारेंगे तो 3 टू 6 और यहाँ पर 6 है गया 6। और इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 से 6 करो तो 36 आएगा और ये इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई 2 हो गया। देखिए ये कोई इक्वेशन जो है ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। ठीक है, स्टेप सेम ही है, सब्स्टिट्यूशन करना है किसी एक इक्वेशन से, आपको एक फेक वैल्यू निकालनी है। लाइक मैं 1 से निकाल लेती हूँ तो हम निकालेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है ना मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करो तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। यहाँ पर s की एक वैल्यू आ गया फेक, तो इसको हम दे देंगे कोई एक इक्वेशन, लाइक इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है 3 है। अब ये 3 इक्वेशंस जो s की वैल्यू आया है उसको पुट कर दो कहाँ पे 2 पे, क्योंकि 1 से आपने निकाली है तो 1 पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 पे पुट करें तो एस सेम आ जाएगा, तो इसलिए हम पुट करेंगे 2 पर। तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ एस की, वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन क्या है मेरे भाई, इन इक्वेशन 2 पे, इन इक्वेशन 2। अब 2 को एज इट इज लिखो पहले, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, s की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 है और इसके बीच में मल्टीप्लाई है और s की वैल्यू क्या है मेरे भाई 3 प्लस और क्या है t है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसके बाद प्लस रह गया 3t रह गया, इसके बाद 36 रह गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 टू 6 प्लस 3 2 और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसके बाद फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई, ये आएगा कि 2t और 3t, क्योंकि वेरिएबल और वेरिएबल प्लस हो रहे हैं तो प्लस 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 है तो 5t हो जाएगा। इसके बाद 36 है और इसको भेज देंगे उधर माइनस करके तो आएगा 5t इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई 30 है, और t को एज इट इज अकेला कर दो तो 30 के नीचे आ जाएगा 5, तो t इक्वल टू आ गया 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब t इक्वल टू जो 6 आया है उसे पुट कर दो 3 पे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 है मेरे भाई, इन इक्वेशन क्या है 3 है। 3 को एज इट इज लिखो पहले, s प्लस 3 प्लस t। ठीक है मेरे भाई, t को ठीक है, किसकी वैल्यू पुट करनी है t की, तो s एज इट इज लिखो इक्वल टू लिखो 3 लिखो, जिसकी वैल्यू लिखनी है बस उसको खाली करना है और बाकी सारे चीज एज इट इज लिखना है, ये बात याद रखना। ठीक है, बेसिक जो स्टूडेंट्स बिगिनर से उन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि टॉपर्स को तो ये आती है। इसके बाद आती है t की वैल्यू क्या है 6 है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू 9 है मेरे भाई, 9 है, तो आ गया t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर मैं आपको और एक
मतलब राज की बात बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चंस आपने कर लिया, क्या मेरे क्वेश्चंस जो किया है वो सॉल्व सही से हुआ है कि नहीं? यानी मैंने जो क्वेश्चंस की है, ये क्वेश्चन सही है या गलत है? आप खुद ट्राई कर सकते हो, नॉट द एग्जामिनर है। एग्जामिनर से पहले भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे मेरे भाई? देखिए यहाँ पर चेक लिखा हूँ मैंने। मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो वेरिएबल आया ना, t की वैल्यू 6 आया है, s की वैल्यू 9 आया है, इसे पुट करो बस। किसी एक इक्वेशन में पुट करो। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया s माइनस t इज इक्वल टू क्या है 3 है। अब s की वैल्यू क्या है मेरे भाई 9 है, माइनस t की वैल्यू क्या है मेरे भाई 6 है मेरे भाई, इक्वल टू क्या आता है 3 आता है। तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी सही है। यानी आपको 4 नंबर या 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं आपको रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करके भी देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि क्या सर या इसको हम एग्जाम में करना है? नहीं भाई, इसको आप एग्जाम में नहीं करना है। आप बस आपकी मन को शांति देने के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली आप ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू आया है इसको भी पुट करके भी ये निकाल सकते हो, इसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स आती नहीं है। अगर इस तरह की क्वेश्चंस आपको आता है तो आप पेपर में आप कर सकते हो, ठीक है? होमवर्क मैं लास्ट में लगा दूंगा, अगर नहीं लगाया तो आप एनसीईआरटी पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? चलिए दूसरी मेथड पर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस यहाँ पर अटैच्ड है, ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है? नाम है भी एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले इसको हम नंबर 1 दे देंगे, इसको हम क्या देंगे मेरे भाई नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, पिछले वाले में हम क्या है कि फेक मान निकालना है और इसके बाद किसी और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई खेल नहीं है। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर क्या है मेरे दोस्त 2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? देखिए यहाँ पर जो पहली टर्म है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 है तो 2 नंबर की जो पहली टर्म है क्या है मेरे भाई, पहली नंबर है क्या है 3 है, तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 के नीचे क्या है 2 इक्वेशन है, 2 नंबर की पहली जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से 2, 2 से 1। लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, ठीक है? और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 से, ठीक है मेरे भाई? तो 2 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली इक्वेशन की पहली जो संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? मल्टीप्लाई सिर्फ 3 से करनी है आपको, ये 3 से आपको इस लाइन की पूरी सारी नंबर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो मैंने 3 से 2 को गया तो 3 2 से क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया, और यहाँ पर एक x है तो x आ जाएगा 6x। 3 से अगर इस टाइप को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 3 से क्या हो गया 9 हो गया, 9 और y है तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है। इसके बाद इक्वल टू है तो 3 से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा। इसके बाद फिर एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6x। इसके बाद प्लस है 2y से करेंगे तो 2y जा 2y इज टू 2 2 से क्या होती है मेरे दोस्तों 4 होती है, ठीक है? ये हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जो पहली टर्म है काट जाए, ये भी एज इट इज सेम सेम आ जाए, इसलिए हम इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ को 2 को 3 से करो तो 3 2 6 होता है, अगर 3 से 2 करेंगे तो भी 6 होगा, तो 6 6 काट जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये मेथड अप्लाई कर दिए, ठीक है? इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं। इसके बाद हम बस साइन को देखना है। साइन कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक संख्या के अगर पहले कुछ साइन नहीं है तो हम उसे मानते हैं कि प्लस है, तो इसलिए हम दे देंगे माइनस। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो हम दे देंगे माइनस। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, ये टर्म एज इट इज काटा हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद माइनस और माइनस, ऊपर वाला और नीचे वाला। बीच वाला क्या है, बीच वाला कुछ नहीं है, अभी बीच वाला की कोई वैल्यू नहीं है, खास नहीं। तो ऊपर वाला बना है माइनस, और माइनस क्या होती है प्लस होती है, और प्लस करेंगे तो 9 और 2, 9 और 2 क्या हो गया 11, 11 y। लेकिन 2 माइनस है तो एक माइनस दे देंगे हम, क्योंकि पिछले में मैंने कहा था अगर 2 माइनस है तो ऐड कर रहे हो तो एक माइनस देना पड़ेगा आपको। इसके बाद मेरे दोस्तों ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होती है माइनस होती है, ठीक है? अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, तो 15 से अगर 4 जाएगा तो 11 आएगा, आएगा सर। लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा जो साइन है वो 15 है, और 15 के पास क्या है प्लस है, तो प्लस आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। या फिर y को अलग कर दो, 11 के नीचे 11 को लिख दो, -11 लिख दो, और ये काटा हो गया तो आंसर आ गया मेरे दोस्तों -1। क्या हो गया, क्या आ गया मेरे भाई -1, क्यों यहाँ पर एक माइनस है। अब कुछ नहीं करना है, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कोई भी,
आप 2 में पुट करना चाहते हो तो 2 में करो, 1 में करना चाहते हो तो 1 में करो। मैं करना चाहता हूँ 1 में तो 1 में लिखूँगा 1 तो 2x प्लस प्लस नहीं मेरे भाई माइनस है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान दीजिए करिएगा। इसके बाद 3y इक्वल्स टू 5 है। मैंने इक्वेशन जो हमें पुट करना है उसको मैं एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू। तो सारे टर्म्स को मैं एज इट इज पहले लिख दूंगा, ठीक है मेरे भाई, लिख दूंगा। ये होता है तरीका, कोई गलत होने का चांस भी नहीं बनता। इसके बाद क्या है, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y था ना, y की जगह पर लिख दिया -1। इसके बाद सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस होती है, और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5 है, तो सॉल्व कर दो। इसके बाद 5 माइनस 3 और 2 को आएगा तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि चेक कीजिए, मैं भी चेक करता हूँ क्योंकि मैंने कोई सोल्यूशन नहीं देखा, क्योंकि मेरे को ये आती है तो इसलिए क्या, तो आप भी खुद चेक कीजिए। तो चेक करने के बाद क्या आएगा, CH चेक करेंगे। चेक करने के कोई भी एक इक्वेशन लाइक मैं 2 ले लेता हूँ, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई, x की वैल्यू 1 है। इसके बाद प्लस y की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1 है, और इसके बाद 2 है। तो देखिए 3 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन तुम्हारी क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारी सही है, ठीक है। आपको एज इट इज मार्क मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। यहाँ पर मैं जैसे भी आपको स्टेप समझाया, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए 3 नंबर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं करवा भी देता हूँ, लेकिन आपको खुद ट्राई करने से भी बेहतर है, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो पहले वाले इक्वेशन इसको हम नंबर 1 दे देंगे। कैसे करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऐसे 2x माइनस 2y टू क्या है, 2 है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है, ठीक है मेरे भाई। अब 1 से देखिए, फिर से देखिए, 1 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 के नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई बस इस 2 से इस लाइन को पूरी मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6x, इसके बाद 4 टू द 8y, इसके बाद 10 टू द 20, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6x, इसके बाद माइनस 3 टू द 6y इज इक्वल टू मेरे भाई 3 टू द 6 है, ठीक है। इसके बाद साइन चेंज करो, प्लस है, माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ये वाला टर्म काटो हो गया, इसमें प्लस 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 हो गया, तो 8 और 4 14y हो गया। इसके बाद ये माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, तो 14 हो गया। तो वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर वैल्यू 14 अपॉन 14, यानी y की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया मेरे भाई, ठीक है, 1 आ गया। अब इस 1 की पुट y इज इक्वल टू 1 कहां पर, इन इक्वेशन कहीं पे भी 2 पे पुट कर सकते हो, 1 पे पुट कर सकते हो। मैंने पहले 1 पे किया, तो आप 2 पे कर देते हैं, 2 पे 2, तो 2 को लिखो पहले, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 2 है। इसके बाद 2x लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे y की वैल्यू बस पुट करनी है, सारे टर्म्स एज इट इज लिखना है। यही होता है मतलब समझने के तरीका, ठीक है। यहाँ पर y है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को लिखेंगे, तो 2x माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 2, और इसके बाद करेंगे तो 2x 2 प्लस 2, यानी 2 इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 4 है, तो x की वैल्यू आएगा 4 अपॉन 2, और इसको अगर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई x इज इक्वल टू 2 आया, और y इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया, और ये है आपकी आंसर। आप खुद चेक करो, ये 100% क्या है भाई, 1000% श्योर है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए एनसीईआरटी बुक रेफर करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी आप एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर स्टेप पर चलते हैं। तो चलो भाई, दिस इज द लास्ट मेथड फॉर इन दिस लेक्चर, एंड देख लेते हैं मेरे दोस्त, है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, बात खत्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है, यहाँ पर भी दो इक्वेशन है, लेकिन मैंने अलग अलग लिया है आपको समझने के लिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आपको एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल्स को बदल देगा, या फिर नंबर्स को बदल देगा, लाइक यहाँ पर 3x है तो 4x कर देगा, क्या पता यहाँ पर s है तो t कर देगा, यहाँ पर t है तो q कर देगा, तो वेरिएबल्स को बदल सकता है, क्योंकि उन लोगों का ही खेल है, ठीक है। लेकिन हमको अगर ये कॉन्सेप्ट इजीली आती है, स्टेपिंग इजीली आती है, तो हम किसी भी क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे भाई, तो एक्चुअली करना क्या है आपको, ये जो इक्वेशन है
पहले वाले टर्म्स को आपको ऐसे चीज ऐसे मतलब कोई पर्दा से गिर लेना चाहिए, मतलब ये दिखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे करूं तो जो टर्म्स हमें देखने को मिल रहा है वहां से स्टार्ट करनी है। लाइक यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, y है, लेकिन y के साथ 1 है ना, 1 नंबर्स है ना, तो 1 है और इसके नीचे क्या है, 2 है। इसके बाद -5 -8, इसके बाद पहले आएंगे 2 3, इसके बाद क्या आएंगे 1 और 2। और यहाँ पर मैं ये फिक्स करना चाहता हूँ कि जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, देखिए मेरे दोस्तों, पहले आप ऐसे करेंगे, पहले वाले टर्म को आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद इसके नीचे क्या है, देखिए ये y के साथ अगर 1 है तो ये y के साथ 2 है, तो 2 को इसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद -5 है तो -5 को इधर लिखो, इसके बाद नीचे -8 है तो माइनस नीचे इधर लिखो, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। इसके बाद पहले में आओ, पहले में क्या है 2 है, इसके बाद क्या है 3 है, और इसके बाद क्या है मेरे दोस्तों, सीक्वेंस से जाओ, इसके बाद 1 है ना, क्योंकि y के पहले 1 है ना, 1 है, y के साथ क्या है 2 है, तो 2 है। तो देखिए मेरे दोस्तों एक बात, अगर यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है, जो जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर खत्म हुई है, तो मैंने आपको एक लाइन पूरी की, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे खत्म करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं मेरे भाई, आपको समझने के लिए बस ऐसे किया था। और इसके बाद क्या है, ये मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें क्रॉस करना है तो ठीक है, क्रॉस मानेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, आप क्रॉस करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x और y है, तो हम लिखेंगे x। अगर आपको s है तो s लिखना है, t है तो t लिखना है। अगर मैंने कहा, इसलिए कहा कि अगर वेरिएबल्स को बदल दिया तो वेरिएबल्स को आपको जो वेरिएबल्स दिया जाएगा उसको लिखना है। यहाँ पर x है तो x लिखेंगे और इस तरह कर देंगे, ठीक है। इसके बाद y है तो y पर लिखेंगे, इस तरह कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं तो ऊपर से एक 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। इस तरह करना है x और y, क्योंकि यहाँ पर x और y वेरिएबल्स है। इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, देखिए 8, यानी ऐसे 2 हैंड्स रखेंगे तो राइट हैंड क्या है, इस हाथ राइट हैंड है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 और 1, 8 1 8, 8 1 क्या है मेरे दोस्तों 8 है, लेकिन एक माइनस है तो एक माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 5 टू द 10 है, लेकिन एक माइनस है तो एक माइनस देना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर और एक माइनस आएगा, आप कहोगे क्यों आएगा सर, माइनस है ना भाई, ये फॉर्मूला की माइनस है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होती है, ये वाला इस रो माइनस इस रो, इस रो माइनस इस रो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर इस रो माइनस इस रो है तो इस रो को मल्टीप्लाई करते 8 1 8, इसके बाद माइनस आएगा, और इसके बाद इस रो यानी 5 टू द 10 है। तो आपको एक फॉर्मूले की मतलब माइनस मिटाना है, बस यही दिक्कत है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 से 5 करेंगे, 3 5 15 माइनस 15, क्योंकि ये माइनस है। लेकिन ये एक माइनस जल्दी दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला की माइनस, ठीक है। इसके बाद 8 टू द 16 है, लेकिन 16 से पहले और एक माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस है ना, यहाँ पर तो माइनस है ना भाई, ठीक है, आएगा। इसके बाद इसको देखो, 2 टू द 2 है, 3 1 द 3 है, ठीक है, 2 द 3 1 3 है, तो माइनस आएगा आएगा। इसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं करना, एक्स को ऐसे रखना है, नीचे पर सॉल्व करनी है आपको। -8 है, माइनस माइनस प्लस 10 है, इक्वल में y है, और इसके नीचे क्या है मेरे दोस्तों, -15 को एज इट इज रखो, माइनस माइनस प्लस है, प्लस 16 है। इसको क्या करना है मेरे दोस्तों, 1 -1, क्यों, इससे अगर 2 जाएगा तो -1 आएगा। अगर किसी भाई को अगर यहाँ पर समस्या आ रही है कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, तो मैंने बेसिक पार्ट 2 करके एक वीडियो बनाई है, आप खुद जाके वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आती है मेरे दोस्तों x, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, तो आएगा 2, क्यों आएगा, 10 से अगर 2 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन प्लस 10 है, बड़े साइन के पहले प्लस है तो प्लस आएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा तो 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद 1 अपॉन -1, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -1, यानी ये वाला टर्म के साथ ये, और ये वाला टर्म के साथ ये, y इक्वल टू 1 बाई -1, यहाँ पर भी -1, ये -1 काट हो गया, तो यहाँ पर हो गया कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगा भाई, बस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। इसको करो, इसको करने से पहले क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आया और x की वैल्यू 2 आया। बस खेल आपको यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखना कि इस रो माइनस इस रो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले लेकिन आपको एक बात करनी है, यहाँ पर जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन दिया है हमें इक्वल टू 0 दिया है। अगर इक्वल टू एग्जाम में नहीं दिया गया तो अब 0 पहले कर दीजिए। हाँ, हालांकि ये 0 ना करके भी कर सकते हो, लेकिन करने 0 करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो 0 कर लीजिए पहले, तो x माइनस 3y माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, इक्वल टू के साथ इस साइड आएगा तो माइनस, इक्वल टू 0 हो गया ये सर, तो 3x माइनस 3y, और इसको इधर रखेंगे तो -15 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशंस को आप 3 से भी डिवाइड करके मतलब
आप इसको और चौड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एसडीज कैसे करो और पंगे में मत जाओ। तो देखिए क्या करूँगा, कैसे करूँगा, पहले रो को क्या करना है मेरे दोस्तों, पहले रो को ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, -3 तो लिखूंगा -3 और -3 y के वेरिएबल के साथ। इसके बाद -7 यस सर, -7 इसके बाद पहले आओ सर 1 है, x के साथ कोई नहीं है तो मतलब 1 है, इसके नीचे 3 है। इसके बाद -3 देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था वहां से खत्म हुआ था। और इस मेथड का नाम है क्रॉस, तो हम लगा देंगे क्रॉस और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू, बस क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 3 15 45 होती है, तो क्या होती है 45 होती है। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होती है, देना नहीं पड़ना है। आप एक ट्रिक्स भी याद रख सकते हो, अगर 2 माइनस है तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन 1 माइनस है तो देना पड़ता है। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन की केस में, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इस तरह आप कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मूला की माइनस मैंने आपको पहले कहा था 3 7 21, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आप ऐसे भी कर सकते हो कि काटो हो गया, या फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको करो 3 7 21, लेकिन इन दोनों को देखो भाई, इन दोनों को देखो, एक ही माइनस है तो -21 है। इसके बाद फॉर्मूला की माइनस, लेकिन 15 1 15 -15, क्यों सर -15 किया आएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर एक ही माइनस है, 15 और 1 में से एक ही माइनस है तो देना पड़ेगा। इसके बाद 3 1 3 यानी -3, इसके बाद फॉर्मूला की माइनस, 3 3 9 यानी -9, ठीक है मेरे दोस्तों, -9। तो अब इसको ऐसे करना है। कुछ लोग पूछेंगे भाई ये क्यों कर रहे हो आप, देखिए भाई अगर दो साइन मतलब इकट्ठा हो जाए तो हम इस तरह ब्रैकेट में किसी एक को गिर लेते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए, अच्छी समझने के लिए, ना देने से भी कोई मार्क नहीं काटेगा, लेकिन आपको समझने में बेहतर होगा। इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, x इक्वल टू 45 से अगर 21 जाएगा तो क्या आएगा, तो 4 और 4 से 2 2, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद y है, हाँ इसको क्या करना है आपको, पहले इस टर्म को एज इट इज लिखो, और इसे माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो प्लस 15 है इक्वल टू 1 -3 प्लस 9 है, माइनस माइनस प्लस 9 है। इस तरह अगर आप करोगे ना भाई, आपको तो कहोगे कि भाई ये इतना आप डिप में क्यों कराते हो, लेकिन इस तरह आप करोगे तो गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं होगा। इसके बाद 24, इसके बाद क्या आएगा हमारे भाई y, और माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस करना है, माइनस और प्लस माइनस है, माइनस करना है। और 15 से अगर 25 जाएगा तो 6 आएगा आएगा, लेकिन -6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा से पहले माइनस है तो माइनस आएगा। इसके बाद आएगा भाई 1, और ये क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। इसके बाद 9 से अगर 3 जाएगा तो 6 होगा, लेकिन प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा के पहले प्लस है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मतलब इक्वल लगा दो, x इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 1/6। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इससे क्यों आपने नहीं किया, देखिए भाई अगर इससे इसके साथ अगर इक्वल मैं करूं तो वैल्यू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे करो 6x इक्वल टू 22, मतलब 6x 1 6x 24 1 24। और इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, x को एज इट इज करो, 24 के नीचे 6 ले आओ, और x की वैल्यू आएगा 6 4 जा 24, ये x की वैल्यू आ गया। इसके बाद आती है इस पर आएगा तो ये काट सकते हो आप, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे करो 6y, इसके बाद 6 1 -6, और अगर मैं y का एज इट इज करूँ तो -6 के नीचे 6, तो y की वैल्यू 1, ठीक है मेरे दोस्तों, y की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। आप खुद चेक कर सकते हो, 4 और 1 को रखो, किसी भी एक इक्वेशन में 4 और 1 का रखो, चेक चेक अगर करना चाहते हो तो चेक करो, 4 और 1 का रखो। अगर मैं 4 रखूंगा, ठीक है मेरे भाई 4 रखूंगा तो 4 x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद 7, क्या मेरे दोस्तों 7 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस से गलती हो गया, माइनस है, देखिए तो माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये हमारे चेक करने के बाद भी एज इट इज आ गया है। तो ये आपको चेक करनी है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको चेक करना है, ये एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, बस हमने चेक किया है कि एज इट इज हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मेथड समझा दिया है। इस 3 मिनट के अंदर अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे बोर्ड्स की बात करो, चाहे एफएडी की बात करो, चाहे टेस्ट की बात करो, कोई भी यूनिट टेस्ट की बात करो, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये 3 जो मेथड है आपको करवा दिया जाए। तो अगर मैं इन छह क्वेश्चन करवाए आपको तो 10 मिनट के अंदर अंदर भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्टेप आपको समझाया ताकि आप आने वाले जो क्वेश्चन है जब बदल के आ जाए या फिर और जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप लगा पाओ, ठीक है। इसलिए आप एक एक स्टेप
अच्छी तरह से समझिएगा। अगर किसी बंधु और किसी भाई को आपको फिर भी दिक्कत है, तो एक बार दोबारा प्ले करना और एक स्टेप्स को बस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों खत्म होती है हमारी ये 3 मेथड्स, ठीक है? तो चलिए खत्म कर लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। Yeah.